देश का अन्नदाता एक बार फिर से सड़कों पर उतर आया। 13 फरवरी के दिन से ही किसानों ने दिल्ली की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी है। इससे पहले सरकार ने 2020 में 3 कृषि कानून पास किए, जिसके बाद पूरे देश में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और दोस्तों, वो आंदोलन इंडिपेंडेंस के बाद सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था और अंत में मोदी सरकार को उन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब सवाल आता है कि किसान फिर से आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आखिर किसानों की मांग क्या है? एमएसपी, जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट का एक मेजर इशू है, उसे लीगल करने से देश पर क्या असर पड़ेगा और कैसे एमएसपी को लीगल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 में किसानों ने टोटल 1 दर्जन डिमांड्स रखी हैं। इस वीडियो में हम एमएसपी पर डिस्कस करेंगे। आप बाकी की डिमांड्स को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनमें से सबसे मेजर इशू है एमएसपी का प्रॉब्लम। किसान चाहते हैं कि एमएसपी को लीगल कर दिया जाए। क्या है एमएसपी? एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर किन्हीं रीजंस की वजह से फसल के प्राइजेस मार्केट में गिर जाएं, तो किसान इन फसलों को सरकार को एमएसपी पर बेच सकते हैं। सरकार साल में 2 बार टोटल 24 कमोडिटीज पर एमएसपी को डिक्लेयर करती है, लेकिन ये एमएसपी सिस्टम ब्रोकन है। इससे पूरे देश में ओनली 6% किसानों को फायदा हो पाता है, क्योंकि अनाज के गोदाम पहले से ही भरे हैं और सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पूरे देश में उगने वाले धान को वो नहीं खरीद सकती। ऐसे में किसान चाहते हैं कि एमएसपी को लीगल कर देना चाहिए, जिससे सरकार को किसानों की फसलों को एमएसपी पर ही लेना होगा। इसके अलावा किसानों का कहना है कि सरकार एमएसपी को एमएस स्वामीनाथन के फॉर्मूले से कैलकुलेट करे। इस फॉर्मूले के अनुसार सरकार फसल की लागत से 50% एक्स्ट्रा कीमत पर किसानों से फसल खरीदे। मतलब अगर कोई फसल 1000 रुपए की लागत से तैयार हो रही है, तो सरकार को उसे 1500 रुपए की कीमत पर खरीदना होगा। लेकिन सरकार ऑलरेडी एमएसपी को इसी फॉर्मूले को यूज करके दे रही है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने भी कहा था, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसानों का कहना है कि एमएसपी पेपर पर दी जा रही है। जब वो अपनी फसल को एमएसपी पर बेचना चाहता है, तो सरकार उनसे फसल नहीं खरीद रही है। ऐसा कई वजह से होता है, लेकिन मेजरली इसकी 2 रीजंस हैं। नंबर 1, क्योंकि सरकार के गोदामों में पहले से ही बहुत सारा अनाज भरा हुआ है। अगर वो इसे और ज्यादा भरने लगे तो इससे अनाज का नुकसान होगा। नंबर 2, सरकार के पास फंड्स नहीं है एमएसपी देने को। हालांकि एमएसपी पर फसल बेचने से किसानों को फायदा होता है, इसीलिए किसान एमएसपी को लीगल करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो एमएसपी देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। एमएसपी को लीगल करने से यूनियन बजट का ज्यादातर हिस्सा इन फसलों को खरीदने में चला जाएगा, तो फिर बाकी की जगह पर पैसे खर्च कैसे किए जाएंगे? इसके अलावा सरकार का एमएसपी पर अनाज खरीदना पूरे मार्केट के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर कोई फसल मार्केट में 1500 रुपए में बिक रही है और सरकार उसे 2200 रुपए एमएसपी पर ले रही है, तो जाहिर सी बात है किसान अपनी फसल को एमएसपी पर ही बेचना चाहेगा और प्राइवेट ट्रेडर्स को भी फसल को एमएसपी पर ही खरीदनी होगी, जिससे इन फसलों से बनने वाले फूड आइटम्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे में अगर एमएसपी को लीगल किया गया तो इससे सब्सिडीज के वेटेज बढ़ जाएंगे, जिससे इंटरनेशनल रिलेशंस में तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए किसान चाहते हैं कि भारत WTO की मेंबरशिप को छोड़ दे, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड्स में देश को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर सकता है। अब तक आप एक बात तो समझ गए होंगे कि एमएसपी को लीगल करना गवर्नमेंट के लिए कितना चैलेंजिंग टास्क है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइएगा। मेरी राय में गवर्नमेंट को फसल की कीमत एमएस स्वामीनाथन फॉर्मूले से ही करनी चाहिए। बस उसमें 50% प्रॉफिट की जगह 40% या 30% प्रॉफिट ले, ताकि प्राइवेट ट्रेडर्स को भी नुकसान न हो और फूड आइटम्स के प्राइजेस में भी इन्फ्लेशन तेजी से न हो। वैसे इन्फ्लेशन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो।